टूथ परी वाली तान्या की एक और कोलकाता बेस्ड सीरीज। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है PI मीना। ये सीरीज़ इसी वीक Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। तान्या मानिकतला की नई वेब सीरीज़ आई है PI मीना। यहाँ PI का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर यानी निजी जासूस, और मीना शॉर्ट फॉर्म में मीनाक्षी अय्यर का नाम है जिसका कैरेक्टर तान्या प्ले कर रही हैं। पिछली बार तान्या दिखी थी टूथ परी में। कोलकाता बेस्ड ही वेब सीरीज टूथ परी थी और कोलकाता बेस्ड ही PI मीना है। कहानी और तमाम भी कई जगहों से घूमती है। उन्होंने खुद को पहचाना कि ये नहीं कि PI मीना देखकर आसानी से समझा जा सकता है। ये सीरीज़ कुछ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ काला पानी की जैसी लगती है। PI मीना प्राइम वीडियो की चार्ली चोपड़ा बनने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ना तो विशाल भारद्वाज जैसा सदा हुआ निर्देशन है और ना ही वामिका गाबी जैसा बढ़िया अभिनय। बांग्ला सिनेमा के ढेर सारे कलाकार हैं जो हर डायलॉग की शुरुआत बंगाली से करते हैं और फिर तुरंत हिंदी पे आ जाते हैं। वेब सीरीज़ PI मीना एक सिक्योरिटी एजेंट की कहानी है। कहानी मोटे आसामी की बेटी के लिए तलाश रहे दूल्हे की जासूसी से शुरू होती है और फिर एक कहानी से दूसरी कहानी पे आती है, दूसरे से तीसरे पर, और इस तरह कूदती हुई असली कहानी पर आ जाती है, जिस पर आकर वो दम तोड़ देती है। अब यहाँ तक कहानी को आने के बाद खुद भी नहीं पता चलता कि कहानी कहाँ जाने वाली है। एवरेज 40 मिनट के 8 एपिसोड वाली ये सीरीज़ अपने लक्ष्य से भटकी हुई चलती रहती है। अरिंद्रा मित्रा ने इसे बनाया और इसे रचा भी। लिखने में उनकी मदद के लिए रौनक कामत और विपिन शर्मा हैं, लेकिन तीनों ने मिलकर जो कहानी बनाई उसमें कुछ भी ऐसा नयापन नहीं है। हर एपिसोड किसी न किसी पहले से देखी हुई कहानी की याद दिलाता है। कभी ये जेंगाबोरू कर्ज के जैसा लगता है तो कभी ये काला पानी की तरफ निकल जाता है। बीच बीच में ये विक्टोरिया नंबर 203 की याद भी दिलाता है। लेकिन ब्रिज जैसा सदा हुआ निर्देशन बनना फिलहाल देवालय भट्टाचार्य के लिए दूर दूर की बात भी नहीं है। मीनाक्षी अय्यर यानी कि PI मीना के दिमाग में हरदम बरसों से पहले एक दुर्घटना चलती आ रही है। जहां वो काम कर रही है वहां उसका काम ऐसा है कि दर्शकों को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रही है। खुद इस कैरेक्टर को भी नहीं पता कि उसे करना क्या है। फिर उसके सामने वो खतरा आ जाता है जिसके लिए वो अभी तैयार ही नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में होने वाली साजिशें कहानी में घुलना शुरू होती हैं और जैसे ही ये होता है ऐसा लगता है दूध में किसी ने नींबू निचोड़ दिया है। उसके बाद सीरीज़ में क्या होने वाला है कोई भी दर्शक आसानी से बता सकता है। कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उम्मीद भी बनती है शायद अब इसका कुछ ढंग का पनीर मिल जाएगा, लेकिन इतने सारे टुकड़े टुकड़े कहानियाँ मिलकर भी एक बड़ी अच्छी कहानी नहीं बन पाती और पूरी तरह विफल होकर रह जाती है। इनका आधार भी कमज़ोर होता जाता है। वेब सीरीज़ PI मीना का प्रचार तान्या मानिकतला को ही केंद्र में रखकर किया गया है। पोस्टर भी सारे उन्हीं के ही बने हैं, तो जाहिर है कि सीरीज़ के अंतिम परिणाम का असर भी तान्या पर ही होने वाला है। मीनाक्षी अय्यर के तौर पे वह तमिल में अपने साथी को अपशब्द तो बोलती है, चेहरे पर तान्या के हरदम एक ही भाव रहते हैं और वो एकदम पॉज से रहते हैं, जिसमें उन्होंने एक जासूसी जैसी सफाई बिल्कुल नहीं दिखाई। निजी जीवन में उनके जो हो रहा है वो उसका अंतर्मन हर वक्त डिगाए रखता है और बाहरी दुनिया में भी उसका तन बदन ठीक से नहीं टिक पा रहा। एक जासूसी वेब सीरीज़ एक एवरेज सी ड्रामा सीरीज़ बनकर रह जाती है और इसमें इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले के अलावा इसके लीड कैरेक्टर यानी तान्या मानिकतला को भी कम दोषी नहीं माना जा सकता। सीरीज़ देखने के बाद ऐसा भी लगता है कि शायद ये सीरीज़ मूल रूप से बांग्ला में बननी चाहिए थी, लेकिन प्राइम वीडियो की तरफ से मंजूर हो गई और तान्या टूथ परी की रिलीज़ के बाद OTT प्रबंधन को लगा कि इसे हिंदी में भी रिलीज़ कर देना चाहिए। एक हिंदी जासूसी वेब सीरीज़ जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। सीरीज़ में परमव्रत, सौरभ, जीशु जैसे कलाकारों का ना इसकी कहानी का कोई ग्राफ बढ़ाने में योगदान है और ना ही अभिनय के जरिए दर्शकों को हाइप करने में किसी तरह का कोई योगदान है। विनय पाठक और जरीना वहाब जैसे बेहतरीन कलाकारों का उपयोग भी उनकी क्षमता के अनुसार निर्देशक देवालय भट्टाचार्य नहीं कर पाए।
कहानी जहां ख़त्म होती है उससे लगता है कि इसका दूसरा सीज़न भी आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो प्राइम वीडियो का अपने ग्राहकों के साथ ये एक और मजाक होगा। सीरीज़ की सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी किसी रीजनल फिल्म जैसा ही लगता है। प्राइम वीडियो से त्योहारी सीज़न में एक ऐसी एवरेज दर्जे की सीरीज़ की उम्मीद तो नहीं थी। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।